हे गाइस, तो रेडी हो आप माय सीरीज क्विक रिकैप के लिए? तो चलिए मैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस सीरीज की मेन लीड जिसका नाम शील होता है और इसके पति का नाम यश होता है। शील गीता भवन फाउंडेशन में एक डॉक्टर की तरह काम करती है जो वहाँ के पेशेंट्स का ख्याल रखती है। और तो यश एक टीवी मैकेनिक और एक इलेक्ट्रिशियन है और इनकी एक बेटी और एक बेटा होता है। इनकी बेटी का नाम सुप्रिया होता है। सुप्रिया को 2 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो गूंगी हो जाती है। और इनका बेटा भी होता है जो शील के भाई और भाभी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ सुप्रिया SGPI मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट है और बिसाइड इसको स्टैंड अप कॉमेडी करना बहुत पसंद है। तो मूवी की शुरुआत में यहाँ शील और यश उनके भाई के बेटे आनंद के बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं। तो वहाँ सुप्रिया भी आ जाती है और सुप्रिया को शील की भाभी एक कोट देती है आनंद को पहनाने के लिए। तो वहाँ आनंद बहुत शरारती करता है तो उसकी वजह से सुप्रिया उसको थप्पड़ मार देती है। तो ये शील देख लेती है और उसको डांटने लगती है। तो सुप्रिया नाराज होकर यहाँ से बाहर चली जाती है। तो उसको मनाने के लिए शील वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्यों कुछ दिनों से घबराई हुई हो और पूछती है कि कुछ हुआ है क्या तेरे साथ। तो इतने में सुप्रिया बहुत घबराई हुई होती है तो उससे कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये बताती रहती है कि तो इतने में एक ट्रक आकर उसको हिट कर जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। और शील की फैमिली उस ड्राइवर पर केस रखते हैं तो कोर्ट में हियरिंग के लिए वहाँ शील भी आ जाती है। तो ड्राइवर को कई सालों की सजा सुनाई देती है। तो वहाँ ड्राइवर जाते जाते शील से कहता है कि उसकी बेटी को वो मारना नहीं चाहता था। तो शील कंफ्यूज हो जाती है, मारना नहीं चाहता था तो इसके बारे में सोचती रहती है। तो तभी एक आदमी आता है जो एक स्पेशल ऑफिसर होता है। वो शील से उसकी बेटी के लिए सॉरी बोलता है। अब शील को लगता है कि दाल में कुछ काला है तो ये इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है। तो वो पुलिस वैन में जिसमें वो ड्राइवर होता है वो उस वैन को अपनी स्कूटी से फॉलो करती है। फॉलो करते करते वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तो वहाँ उस ऑफिसर से उस ड्राइवर से मिलने की रिक्वेस्ट करती है बट वहाँ वो ऑफिसर उसको मना करता है। तो किसी तरह वो उस ड्राइवर का पता ढूंढ निकालती है। फिर एशियल उस ड्राइवर के घर जाती है तो वहाँ उसकी वाइफ और उसका बेटा किसी से मिलकर ला मरीना स्कूल के लिए जाते हैं। तो शील उनका फॉलो करते करते स्कूल पहुंच जाती है। तो वहाँ स्कूल पर उस ड्राइवर की वाइफ से शील उससे पूछती है कि यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला। तो बताती है कि कुछ बड़े लोगों की वजह से यहाँ पर एडमिशन मिला। तो शील उनसे उनका पता पूछती है तो वहाँ उस ड्राइवर की बीबी कुछ जवाब नहीं देती। तो इसके लिए वो अंदर जाती है तो वहाँ के स्कूल के स्टाफ से पूछती है। तो वो एक कैटलॉग दिखाता है और उस पर एक हेड होता है जिससे कांटेक्ट करने के लिए वहाँ स्कूल का स्टाफ शील को बता देता है। इस हेड का नाम जवाहर होता है। जवाहर की माँ गीता भवन में एक पेशेंट है जो शील उसका ख्याल रखती है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दे दूंगा। प्रशांत, शंकर, रघु, केशव और नीलम पांचों मिलकर जवाहर दास का बिजनेस को संभालते हैं। जवाहर दास को कई सारे बिजनेस हैं। जवाहर दास के बहुत सारे ट्रस्ट और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पर शील की बेटी भी पढ़ रही है। और तो जवाहर के बहुत सारे इलीगल बिजनेस है। तो सीन चेंज होती है और आधी रात को शील गीता भवन से फोन जवाहर दास को शील फोन करती है कि बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो अपने ड्राइवर को लेकर गीता भवन पहुंच जाता है। तो शील उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देती है और उसको रस्सी से बेड पर बांध देती है। और जवाहर के होश आने के बाद शील उसकी बेटी की मर्डर के बारे में पूछती है कि उसकी बेटी को किसने मारा है। तो जवाहर दास कहता है कि वो उसकी बेटी को उन लोगों से बचाना चाहता था। तो ये शील उससे पूछती है कि कौन से लोग। तो उसको तभी हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। और जवाहर दास की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो उसके सारे चीजें सेल फोन, कपड़े वगैरह और एक रेड बैंड से बांधा हुआ एक पेन ड्राइव सभी को एक प्लास्टिक बैग में डालकर एक ट्रैश बिन में फेंक देती है और उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर शहर से दूर चली जाती है। सुबह जवाहर दास को ढूंढते ढूंढते प्रशांत और शंकर गीता भवन पहुंच जाते हैं और तो वहाँ प्रशांत CCTV देख लेता है और इस वीडियो को शील को भेजता है।
और शील उसको कॉल करके लोकेशन बता देती है। तो वहां पर प्रशांत और शंकर चले जाते हैं। तो शील उनसे कहती है कि उसको वो मारना नहीं चाहती थी, बस उसे हार्ट अटैक आ चुका था, तो इसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी थी। और तो खैर यहाँ प्रशांत इस सिचुएशन को संभाल लेता है, और वो कुछ भी हो जाए ये बात किसी को मत बोलने के लिए शील को कहता है। तो फिर एज यूजुअल सुबह शील गीता भवन पहुंचती है। तो वहां पर नीलम, रघु और अपने आदमियों को लेकर वहां के लोगों को पूछताछ करती है कि फोन जवाहर को रात को किसने किया था। तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरे दिन वहां जवाहर की लाश मिलती है, जहां किसी ने उसके सर पर गोली मारी हुई होती है। तो वहाँ एक आदमी आता है, तो नीलम से कहता है कि अब जवाहर का सारा 2 मिलियन पैसा उसी पेनड्राइव से ट्रांसफर होगा जिस पर क्रिप्टो की शामिल है, उससे बिना कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमें पता चलता है कि ये सारा पैसा मेडिकल स्कैम से आया हुआ है, और ये भी पता चलता है कि इस जवाहर से भी ऊपर कोई हेड है जिसका नाम गोयल होता है। अब मूवी फ्लैशबैक पर लेकर जाती है। सुप्रिया जहाँ पढ़ती है, सुप्रिया कॉलेज में पढ़ती रहती है। उसको पता चल चुका होता है कि उसकी कॉलेज में मेडिकल स्कैम्स किया जाता था। ये उनकी हेड तक पहुंच जाती है, तो वो उसको मारने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तो वहां पर नीलम सुप्रिया को ब्राइब देने उसकी कॉलेज जाती है और उसको डराती है, और सुप्रिया इस बात को अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम एसपी फारूकी सिद्दीकी होता है, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग पर दिखाया गया था, तो उससे वो बात कहने के लिए जाती है। बट सुप्रिया को पता चलता है कि ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी से फोटोग्राफ लेते हुए देखता है। तो इससे यहाँ सुप्रिया का दिल टूट जाता है, और वहां से कि कुछ बताए बिना वहां से चली जाती है। कट टू द प्रेजेंट। अब नीलम को धमकियां ऊपर से आते हैं कि उस क्रिप्टो की को ढूंढने के लिए। तो वहां नीलम और रघु प्रशांत पर शक करने लगते हैं, और प्रशांत और शंकर को बांध कर बहुत मारते डांटते हैं। तो उनसे कुछ मोहलत देते हैं कि उस की को ढूंढ निकालें। तो शील यहाँ प्रशांत से मिलती है और उसकी बेटी के मर्डर के बारे में पूछती है कि किसने किया। वो बार बार उस प्रशांत को फोन करती रहती है और पूछती रहती है। तो उसको बताती है कि अगर तूने नहीं बताया तो वो नीलम को बता देगी कि उसने ही जवाहर दास को गोली मारी है। तो वहां प्रशांत शील के घर जाता है, और वो उससे बदतमीजी करने लगता है, और वो बातों बातों में उस पेनड्राइव का जिक्र करता है। तो वो शील उसको बताती है कि वो मेडिकल स्टैट्स में होगा। तो खैर वहां पर ये लोग जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर शील उस रिसाइकिल बिन फैक्ट्री में जाकर उस की को ढूंढ निकालती है। तो तभी उस मर्डर के बारे में पूछती है, तो वो रिवर्स हो जाता है। तभी वहां पर केशव आ जाता है और दोनों लड़ते हैं। तो खैर, तो वहां पर केशव प्रशांत को मारने लगता है। तभी शील प्रशांत को बचा लेती है और केशव को एक रूम में रखकर उसको बांध देते हैं। और फिर उसके बाद अब यहाँ फारूकी सिद्दीकी इस स्कैम के मनी को पकड़ने के लिए कोशिश करता रहता है। और फिर यह शील इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर शील सुप्रिया के कॉलेज जाती है, और उसकी दोस्त की मदद से वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज में ये देखती है कि वहाँ पर सुप्रिया को नीलम ने कुछ बैग दिया हुआ था। सुप्रिया बहुत ही घबराई हुई थी। तो इसे देखकर एक कंक्लूजन में आ जाती है कि नीलम ही उसकी मौत की जिम्मेदार है। और एक दिन यहाँ शील गीता भवन में जवाहर दास की मां को इंजेक्ट कर रही होती है। तो तभी वहां पर मोहनदास आ जाता है, जो जवाहर दास का ट्विन भाई होता है। ये बिल्कुल जवाहर दास की तरह दिखता है। तो उसकी माँ से कहता है कि वो उसके भाई का बदला जरूर लेगा, तो वो उन लोगों को जरूर चुन चुन कर मारेगा। तो शील नीलम और मोहन के बीच एक लड़ाई चालू कर देती है। शील पेनड्राइव को प्रशांत से चुरा कर नीलम के घर रख देती है। तो यहाँ मोहनदास उसको ढूंढ लेता है। तो ये मोहनदास उस कंक्लूजन में आ जाता है कि नीलम ही उसके भाई का मर्डर किया है। तो इससे यहाँ पर गुस्सा होकर ये नीलम के आदमियों को मार देता है, और फिर रघु के पास जाता है और रघु को भी धमकाने लगता है। और फिर रघु को शक होता है कि शीली ये सब कुछ कर रही है। तो रघु शील के शॉप के पास जाता है और उसको मारने लगता है। और तो यहाँ नीलम मोहनदास से अपनी जान बचाने के लिए एसपी फारूकी सिद्दीकी के पास जाती है। यहाँ पर फारूकी सिद्दीकी के पास रहने के बावजूद भी यहाँ पर मोहनदास उसको गोली मार देता है। और फिर यहाँ केशव नीलम का बदला लेने के लिए शीर के घर गुस्से से जाता है और उसके पति और बच्चे को मारने की धमकी देता है। तो ये सुनकर शील गुस्से से उसको भी चाकू मार देती है, और मारकर उसकी लाश को अपने घर में ही रख देती है।
उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रशांत से मदद मांगने के लिए प्रशांत के घर जाती है। तो तभी वहां पर उसके डोर पर उस ड्राइवर की बीबी होती है, तो उससे बोलती है कि उसके बोलने के वजह से ही उसके पति ने उस लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी, और उसके पति के बैल के बारे में पूछती है। तो ये शील सुन लेती है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर प्रशांत उस ऊपर हेड गोयल उससे मिला हुआ है और उससे मिलकर सुप्रिया की जान लिया है। तो यहाँ पर शील सुनकर एंड पे हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर इस सीजन का द एंड होता है। और तो सेकंड सीजन में हमको ये उम्मीद होगी कि अब वो उसकी बेटी का बदला फाइनली उन लोगों से कैसे लेगी। तो गाइस, इस सीरीज आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो पर। धन्यवाद, थैंक यू।